हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस का फॉर्मल डेफिनेशन हमने क्लास 11th के रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर में कवर कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे ज़रूर जाकर देख लें। इस पोर्शन में हम लोग फंक्शंस को हैंडल करना सीखेंगे, फंक्शंस को इमेजिन करना सीखेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारा वो है विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें एक मशीन जिसमें हम कुछ इनपुट्स डालते हैं और मशीन हमें कुछ आउटपुट्स देती है। यहाँ कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से हम अपने इनपुट्स को चुनेंगे, और यहाँ कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे आउटपुट्स इन ऑब्जेक्ट्स में से ही कुछ होंगे। मैं इसे बुलाऊंगा डोमेन और इसे बुलाऊंगा कोडोमेन। अब अगर ऐसा होता है कि डोमेन में से हम किसी भी एक इनपुट को चुनें, उसके लिए हमें एग्जैक्टली एक आउटपुट मिले, तो ऐसे मशीन को हम बोलते हैं फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ इनपुट दिया और उससे वो मशीन कुछ आउटपुट नहीं जनरेट कर पाया, या कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे इनपुट के लिए मशीन के पास दो या दो से ज़्यादा पॉसिबल आउटपुट्स हों। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए हमारे किचन में एक मशीन लगा है, उसमें आप गेहूँ डालते हैं तो वो आटा देता है, आटा डालते हैं तो रोटी देता है, दूध डालते हैं तो चाय देता है, और हमें पता है कि इन इनपुट्स के लिए यही आउटपुट्स आएंगे हर बार। तो वैसा एक मशीन एक फंक्शन है। बट वहीं बगल में एक दूसरा मशीन रखा है जिसमें हमने आटा डाला तो कभी रोटी निकल आती है, कभी पराठा निकल आता है, कभी बिस्किट बन जाता है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे इमेजिन करिए, हमारे डोमेन को थोड़े और नीटली मैंने ड्रॉ कर दिया है, और ये पॉइंट्स जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और हमारे कोडोमेन को भी हमने वैसे ही लिख दिया है। अब डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पॉसिबल इनपुट्स हैं, जिससे कोडोमेन से हमें एक आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए इस इनपुट के लिए हमें ऐसा आउटपुट मिलता है, तो हम इन दोनों को एक एरो से ज्वाइन कर देने वाले हैं। उसी तरह से इस इनपुट के लिए मान लीजिए हमें ये आउटपुट मिलता है, तो हम इन दोनों को एक एरो से ज्वाइन कर देने वाले हैं। उसी तरीके से हमने सारे इनपुट्स को उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट से ज्वाइन कर दिया। तो ध्यान दीजिए कि हमारे डोमेन के हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो निकल रहा है। ये कहने का वही मतलब हुआ कि एक इनपुट के लिए हमारे पास एग्जैक्टली एक आउटपुट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे कोडोमेन के भी हर एक एलिमेंट पे एक एरो पहुंच रहा होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस एलिमेंट पे कोई एरो नहीं पहुंच रहा, यहाँ पे इस एलिमेंट पे कोई एरो नहीं पहुंच रहा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी एक फंक्शन है। उसी की तरह अगर सपोज हमारा ये एरो दूसरे एलिमेंट पे ना जाके पहले एलिमेंट पे ही चला जाता, तो हम देख रहे हैं कि हमारे कोडोमेन में एक ही एलिमेंट पे दो दो एरोज पहुंच रहे हैं, और इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी अभी एक फंक्शन है। बट उसके जगह अगर हमारे डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट रहता कि उससे कोई एरो ही नहीं निकल रहा हो, तो ये अब एक फंक्शन नहीं रहता है। या अगर हमारे डोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट रहता जिससे दो दो एरोज निकल रहे हों, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो हमने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस कंडीशंस डाले हैं वो डोमेन पे डाले हैं कि डोमेन के हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो निकल रहा हो, न एक से ज़्यादा न एक से कम। फॉर एवरी इनपुट देयर इज एग्जैक्टली वन पॉसिबल आउटपुट। अब समझने वाली बात यह है कि ये डोमेन हमारे चॉइस के ऊपर है। मान लीजिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया R2R, मतलब ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, और फंक्शन का इक्वेशन है f(x = x²। मतलब अगर हम इनपुट देते हैं x तो आउटपुट आता है x²। ये जो नंबर है यहाँ पे, ये फंक्शन के अंदर इनपुट जा रहा है, और इक्वल टू जो भी आ रहा है ये फंक्शन का आउटपुट है। मतलब f के अंदर अगर इनपुट हमने दिया 2 तो हमारा आउटपुट आया 4, f के अगर इनपुट हमने दिया -3 तो हमारा आउटपुट आया 9। पर उसी जगह अगर हमारा एक g ऐसा डिफाइंड होता, यहाँ पे भी हमने कोडोमेन और डोमेन रियल नंबर्स लिया है, और g(x) = √x होता, तो हम देखते कि g(4) आता 2, बट अगर मैं g(-4) डालता तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होता जो कि -4 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इस पॉसिबल इनपुट के लिए जो कि हमने अपने डोमेन से लिया है, हमें कोई भी पॉसिबल आउटपुट नहीं मिल रहा है जो हमारे कोडोमेन में आए, तो g एक फंक्शन नहीं है, जबकि f एक फंक्शन है। अब इसी g को मैं अगर बदल दूं
और मैं अपने मन से इसके डोमेन को डिफाइन कर दूं आर प्लस, जो कि है सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, और को डोमेन को मैं रियल नंबर ही रहने दूं, तो अब जी एक फंक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स हैं वो बस पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जी ऑफ 9 जो है वो 3 होगा, जी ऑफ 16 जो है वो 4 होगा, जी ऑफ 5 जो है वो √5 होगा। बट जी ऑफ -4 की कोई बात ही नहीं उठती, क्योंकि ये -4 जो है हमारे आर प्लस में आता ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जी का फंक्शन होना या ना होना डिपेंड करता है हमारे चॉइस ऑफ डोमेन पे। अब इसी डोमेन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में थोड़े और डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।